नमस्कार। राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्र गर्व हमारा वो प्रयास जहां हम वो कहानियां, वो किस्से आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके अंदर देश पर गर्व करने की भावना को और ज्यादा बढ़ाते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में 60 साल बाद ऐसा ऐतिहासिक लम्हा आया जो राष्ट्र गर्व बन गया। और बॉस, इस बार जो मकाम हासिल हुआ है उसकी दुनिया के 75 देशों में चर्चा हो रही है। अमेरिका, रूस, जर्मनी और यूएई सब रिसर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन ये जानकर डर रहे हैं। मैं आज राष्ट्र गर्व में किसी किरदार, संस्कृति या फिर इतिहास के पन्ने नहीं खोलने वाला, बल्कि नए भारत की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व से भर देने वाली। समंदर से ऐसी तस्वीर आई है जो राष्ट्र गर्व बन गई। हिंदुस्तान के लिए इसके कई मायने हैं। ताकत, सुरक्षा और स्वदेशी, इन तीनों नजरिए से दुनिया आकलन कर रही है। पाकिस्तान ऐसे पलों के लिए 1947 से इंतजार ही कर रहा है, मगर उसके वर्तमान में क्या, भविष्य में भी ऐसे लम्हों का कोई अता पता नहीं दिखता। हम बात कर रहे हैं भारत के उस रियल बाहुबली की, जिसे जानने समझने के लिए दुनिया के कई बड़े मुल्कों के अधिकारी हमारे यहां आए और फिर समंदर में हिंदुस्तान की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया। पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि क्यों मैं इसे राष्ट्रगर्व बता रहा हूं। देखिए, ये आईएनएस विक्रांत की बंगाल की खाड़ी में धांसू एंट्री। आईएनएस विक्रांत ने दुनिया के 75 देशों के सामने अपनी ताकत दिखाई और उनकी नेवी को लीड किया। यह मौका था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का। साल 1966 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भारत का आईएनएस विक्रांत हिस्सा बना है। 18 विदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के पीछे पीछे थे। कई पनडुब्बियां उसे फॉलो कर रही थी। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम है जहां दुनिया की कई नौसेनाएं अपने युद्धपोतों के साथ जमा होती हैं। यह मैरीटाइम डिप्लोमेसी का माध्यम है। भारत इससे पहले 2001 में मुंबई और 2016 में विशाखापत्तनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की मेजबानी कर चुका है। हालांकि किसी भारतीय युद्धपोत ने दुनिया के दूसरे देशों के वॉरशिप को लीड किया हो, ऐसा कई सालों बाद हुआ है। वैसे इंडियन नेवी भी अपना फ्लीट रिव्यू हर 4-5 साल में कराती है, जिसके जरिए यह देखा जाता है कि नेवी के जहाज देश की समुद्री सीमा की रक्षा के लिए कितने तैयार हैं। इस तस्वीर में आपको कई फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर नजर आ रहे होंगे। ये सब आईएनएस विक्रांत पर मौजूद थे। MiG-29K, कामोव के A-31, MH-60R और HAL ध्रुव। इन सब ने भारत के इस रियल बाहुबली से उड़ान भरी और फिर वापस उसी डेक पर आ गए। ऐसा पहली बार हुआ जब दुनिया के इतने देशों ने भारत की समुद्री ताकत को बिल्कुल नजदीक से देखा। आईएनएस विक्रांत ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। दुनिया के चुनिंदा मुल्कों के पास ही ऐसी काबिलियत है। अमेरिका के पास USS जेराल्ड आर फोर्ड है, जिस पर 75 एयरक्राफ्ट तैनात होते हैं। अमेरिका के ही निमित्ज क्लास के युद्धपोत पर 60 लड़ाकू विमान एक साथ खड़े होते हैं। ब्रिटेन के पास क्वीन एलिजाबेथ के रूप में एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी क्षमता 72 वॉरप्लेन्स को डिप्लॉय करने की है। चीन के टाइप 3 फूजियान की कैपेसिटी 60 एयरक्राफ्ट और टाइप 2 शैंडोंग की क्षमता 44 लड़ाकू विमानों को तैनात करने की। रूस का एडमिरल कुजनेत्सोव 40 से 50 एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। हमसे आगे फ्रांस के चार्ल्स द गॉल का नाम है, जो करीब 40 की संख्या में मरीन राफेल विमान और हेलीकॉप्टर को लोड करने का दमखम रखता है। हिंदुस्तान के पास आईएनएस विक्रांत के अलावा आईएनएस विक्रमादित्य के तौर पर ऐसा युद्धपोत है जो विश्वास दिलाता है कि हम भी समंदर के सिकंदर हैं। ये दोनों ही जंगी जहाज 30 से ज्यादा वॉरप्लेन्स को लेकर डेक पर रखकर उड़ान भर सकते हैं, डेक से वहां से उड़ान भर सकते हैं। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान इसी आईएनएस विक्रांत पर मिलान एक्सरसाइज का आयोजन भी किया गया। इस मिलान एक्सरसाइज में कई देशों के हेलीकॉप्टर आईएनएस विक्रांत से टेक ऑफ कराए गए। यह एक्सरसाइज 25 फरवरी को विशाखापत्तनम में खत्म हुआ। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है विशाल है,
विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आईएनएस विक्रांत जब समंदर में दौड़ता है तो दुश्मन थरथराता है। 1,500 किलोमीटर दूर तक तबाही मचाने के लिए अकेला ही काफी है आईएनएस विक्रांत। अगर इसने एक बार मोर्चा संभाल लिया तो फिर 45 दिनों तक खूंटा गाड़े रहता है। 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर के आगे दुश्मन का कोई भी इरादा या साजिश आईएनएस विक्रांत के आगे पनप नहीं सकती। यूं तो आईएनएस विक्रांत अपने आप में दुश्मन के लिए काल है, मगर जल्द ही इसकी ताकत में इजाफा होने वाला है। आसमान का सुल्तान राफेल समंदर में अपना दमखम दिखाने को तैयार है। इसी आईएनएस विक्रांत पर भी राफेल के मरीन वर्जन की तैनाती होगी। 26 मरीन राफेल के लिए भारत ने 63 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के पास राफेल का नेवी वर्जन आएगा तो आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 को रिप्लेस करेगा। 2031 तक आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से राफेल से लैस हो जाएगा। एक्चुअली कम जगह में 10 से 15 एयरक्राफ्ट एक साथ फ्लाई करना ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और जब सारा एयरक्राफ्ट और फ्लाइंग चालू होती है तो रोटर डाउन वॉश या जेट ब्लास्ट या जो नॉइज लेवल रहता है वो इतना ज्यादा बन जाता है जो कि 230 डीबी से भी ज्यादा हो जाता है, जो कि ह्यूमन नॉर्मल हियरिंग से कई गुना ज्यादा है। अधिक जो नॉर्मल हीट रेन वो तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। इसी जंगी जहाज पर लंबी दूरी तक मार करने वाली 32 बराक 8 मिसाइलें तैनात हैं, जो सामने से आने वाली किसी भी खतरे को नस्तनाबूद करती हैं। जबकि नजदीकी खतरों से निपटने के लिए 4 AK-630 रोटेरी कैनन इसमें मौजूद हैं। ये रोटेरी कैनन 1 मिनट के अंदर 3000 से 5000 राउंड फायरिंग करती हैं। 4 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइलें, ड्रोन और विमानों को हवा में ही नष्ट करने की काबिलियत है आईएनएस विक्रांत में मौजूद इन कैनन की। आईएनएस विक्रांत क्यों राष्ट्र गर्व का एक जीता जागता उदाहरण है, इसे समझने के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आईएनएस विक्रांत की अहमियत को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आप समझ सकते हैं। आप कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन नेवी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो थी ही नहीं, फिर कैसे समझेंगे? बॉस, यही वो बात है जिसके लिए बार बार कहता हूं, राष्ट्र गर्व के जरिए हमारी कोशिश ऐसी चीजों को सामने लाने की है जिससे कई बार लोग जो है ना वो अनजान रह जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत पर 15 मिग-29 के फाइटर जेट्स तैनात थे। इस वॉरशिप ने कराची से कुछ किलोमीटर दूर ही उत्तरी अरब सागर में अपना ठिकाना बनाकर रखा हुआ था। इसके साथ 7 विध्वंसक जहाज और 6 खतरनाक पनडुब्बियां शामिल थी। बराक, ब्रह्मोस और दूसरी कई घातक मिसाइलें इस बैटल ग्रुप का हिस्सा थी। इस स्ट्राइक कोर की आहट भर से पाकिस्तानी नौसेना अपने बंदरगाहों तक सीमित रही और पाकिस्तान के लिए आईएनएस विक्रांत से डरने की कई वजह है। एक तो इसकी विशालता, फिर इस पर तैनात हथियार और फिर इसकी 13,000 किलोमीटर के एरिया को कवर करने की कैपेसिटी। एक तरह से कहिए तो आईएनएस विक्रांत समंदर में चलता फिरता किला है। एक साथ 1600 नौसैनिक इस पर सवार हो सकते हैं। 2400 कमरे इस युद्धपोत पर बनाए गए हैं। 14 डेक इस जहाज पर मौजूद हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो करीब 262 मीटर है, यानी 2 फुटबॉल मैदान से भी ज्यादा बड़ा। आईएनएस विक्रांत की ऊंचाई देखिएगा तो 18 मंजिला इमारत जितनी है। वजन के लिहाज से भी आईएनएस विक्रांत बेहद भारी भरकम है। इसका कुल वजन 45,000 टन है। आईएनएस विक्रांत का नाम भी बेहद स्पेशल है। विक्रांत शब्द का अर्थ है साहसी या विजयी, यानी जिसके आगे दुश्मन की कोई दाल नहीं गल सकती। और विक्रांत सिर्फ नाम भर नहीं है बॉस, यह आत्मनिर्भर भारत और देश की बढ़ती तकनीकी क्षमता का साक्षात प्रमाण है। इसका 76% पार्ट मेक इन इंडिया है। इसमें इतनी केबल्स लगाई गई हैं जो कोच्चि से काशी तक की दूरी तय कर सकती है।
सोचिए 2300 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले केबल्स और वायर्स अकेले आईएनएस विक्रांत में लगाए गए। इसकी और क्या क्या खूबी है जो किसी भी देश के लिए राष्ट्र गर्व का विषय बन सकती है, देखिए एक बार। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी, उसकी मारक क्षमता और आप जैसे रणबांकुरों की अडिग निष्ठा, यह सब मिलकर भारत को एक ऐसे मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां से कोई भी चुनौती हमारे सामने छोटी नजर आ रही है। आईएनएस विक्रांत देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे 20,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। नौसेना के रीढ़ बने इस स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। साल 2009 में इस युद्धपोत का निर्माण शुरू हुआ जो 2021 तक चलता रहा, यानी एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक 500 कंपनियां हिंदुस्तान के इस बाहुबली को बनाने में जुटी रहीं। इसके बाद अलग अलग ट्रायल्स हुए और सितंबर 2022 को यह स्वदेशी जंगी जहाज नौसेना को सौंप दिया गया। अमेरिका ने भारत के इस युद्धपोत की तारीफ की। चीन में भी इसकी काफी ज्यादा चर्चाएं हुई। कहते हैं कि ये ऐसा हथियार है जो चंद मिनटों में पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत अभी सभी के समक्ष है, जो कि भारतीय नौसेना को अपने आप में इतना मजबूत करता है और हमें गुलामी से आजाद करने वाली तस्वीर दिखाता है कि ये भारत अब वो है जो कि ना कि विदेशी ग्रंथों से उनके जो युद्धपोत हैं उसे ले रहा है, बल्कि खुद ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण और ताकतदारी शक्तिशाली युद्धपोत को, विमान वाहक पोतों को वो खुद भी बना सकता है। आपको बता दें कि इसकी लॉन्च के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत की छवि को दुनिया के सामने रखेगा और इसी के अलावा भारत उन देशों में जरूर शुमार होगा जो कि उन्हें भी यानी कि अन्य देशों को भी युद्धपोतों की सप्लाई करेंगे और वहां पर अपनी मजबूती का प्रदर्शन करेंगे। आईएनएस विक्रांत को बनाने के लिए भारत ने पहले रूस से संपर्क किया था, क्योंकि हमारे पास बड़े युद्धपोत चलाने का हुनर तो था लेकिन बनाने का नहीं। रूस ने इसके लिए मदद करने का वायदा भी कर दिया, मगर जिस वॉरशिप ग्रेड स्टील से युद्धपोत बनता है उसे देने से इनकार कर दिया। भारत की जिद थी कि आईएनएस विक्रांत तो बनकर रहेगा। इसका स्टील भिलाई में बना, केबल कोलकाता में बनाई गई, गियर बॉक्स गुजरात के आणंद में तैयार हुआ, स्विच बोर्ड और स्टीयरिंग गियर मुंबई में बनाए गए, पंप का निर्माण चेन्नई में हुआ और रेफ्रिजरेशन पुणे में बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसके निर्माण को हरी झंडी दी थी और नरेंद्र मोदी की सरकार में यह सपना साकार हो गया। आईएनएस विक्रांत हमारे वर्तमान का भरोसा है, हमारी भविष्य की सुरक्षा है। ये नींव है उस विश्वास की जिसकी बदौलत हम चीन को हिंद महासागर में बहुत ज्यादा पैर नहीं पसारने देते और पाकिस्तान को कराची तक सीमित रखते हैं। आईएनएस विक्रांत के साथ राष्ट्रगर्व वाला भाव कितना प्रबल है, इसका एहसास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में कराया था। पीएम मोदी ने 2025 की दिवाली इसी आईएनएस विक्रांत पर मनाई थी। पीएम मोदी नौसैनिकों के साथ आईएनएस विक्रांत की डेक पर काफी देर मौजूद रहे थे और यह पल बहुत खास था। इसके जरिए देश के दुश्मनों को मैसेज दिया गया। आप तस्वीरें देखिए, मोदी भारतीय नौसेना के इस बाहुबली की डेक पर कई घंटे गुजार रहे थे और इस दौरान आईएनएस विक्रांत से लड़ाकू विमान MiG-29K का टेक ऑफ कराया गया। लैंडिंग भी इन एयरक्राफ्ट्स की कराई गई। कई हेलीकॉप्टर भी मेक इन इंडिया आईएनएस विक्रांत से उड़ाए गए। पीएम मोदी ने खास मौके के लिए नेवी की ड्रेस पहनी, जिसे स्पेशल कोड दिया गया था। मोदी ने नेवी ऑफिसर की तरह आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर करीब से जाना कि किस तरह भारत समंदर का सिकंदर बना।
भारत के इस पावर शो को समूची दुनिया ने भी हैरत भरी नजरों से देखा। आईएनएस विक्रांत सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि विरासत है। यह पहचान है दशकों पुरानी, जिसकी शुरुआत होती है आजादी के 10 साल बाद से। 1957 में भारत ने अंग्रेजों से उनका HMS हरक्यूलिस युद्धपोत खरीदा। आधे अधूरे खरीदे गए इस शिप का निर्माण करने में 4 साल लग गए। 1961 में जब नौसेना में शामिल हुआ तो विजय लक्ष्मी पंडित का नाम दिया गया। हालांकि बाद में इसे आईएनएस विक्रांत के रूप में पहचान दी गई। पाकिस्तान के जहन में आईएनएस विक्रांत का खौफ इतना ज्यादा था कि 1971 में उसने अपनी सबसे ताकतवर पनडुब्बी PNS गाजी को स्पेशली आईएनएस विक्रांत को खत्म करने के लिए भेजा, क्योंकि समुद्री रास्ते पर इसने लंगर डालकर भारत के लिए ढाल बनने का काम किया। हालांकि गाजी खुद ही समंदर में समा गई। आईएनएस विक्रांत से दागी गई मिसाइलों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। इसकी डेक से उड़ान भरने वाले विमानों ने पाकिस्तानी जहाजों और हवाई पट्टियों को नष्ट कर दिया था। 36 सालों तक आईएनएस विक्रांत समंदर में शान से हिंद का तिरंगा फहराता रहा। 1997 में इसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं और 2014 में डिसमेंटल करके बेचने का फैसला किया गया। पुराने विक्रांत के एक्टिव नहीं रहने से भारतीय नौसेना को एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ी। इस बार चुनौती ऐसे युद्धपोत को बनाने की थी जो हिंद महासागर पर भारत का राज स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाए। और फिर वो लम्हा आया जब समंदर में सीना तान कर खड़ा हो गया मेक इन इंडिया युद्धपोत, जिसे आईएनएस विक्रांत का नाम दिया गया। पुराने विक्रांत का पेटेंट नंबर R11 था। आज भी विक्रांत का नेम सेक R11 है। हालांकि 1961 वाले आईएनएस विक्रांत से बेहद एडवांस्ड है नया विक्रांत। आईएनएस विक्रांत समंदर में भारत की अद्भुत शक्ति, दुश्मनों के लिए संघारक है। इसकी बदौलत इंडियन नेवी कई मोर्चों पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने का मादा रखती है। इससे चीन और पाकिस्तान कैसे खौफ खाते हैं उसे कुछ एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं। 2016-17 में आईएनएस विक्रांत की डिजाइनिंग चुराए जाने के लिए चीन की तरफ से जासूसी की कोशिश कराने की बात है। 2022 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बाकायदा इसके कमीशन होने के दौरान इसकी सीक्रेट डिटेल्स जाननी चाहिए, मगर हमारी खुफिया एजेंसी ने उसे फेल कर दिया। 2025 में एक शख्स को केरल से इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने सरकारी अफसर बनकर आईएनएस विक्रांत की लोकेशन पूछी। आईएनएस विक्रांत की लोकेशन ट्रैक करने के लिए पाकिस्तान कई बार जासूसी कराने के असफल प्रयास कर चुका है। समंदर में इतिहास लिख रहा आईएनएस विक्रांत भारत के लिए ऐसे कई पल लाने वाला है जो राष्ट्र गर्व बनेंगे, क्योंकि इसे लेकर कहा जाता है कि भारतीय नौसेना के बेड़े में 2050 से 2060 तक शामिल रह सकता है। और वैसे भी पाकिस्तान लगातार जिस तरह की साजिशें रच रहा है, जिस तरह की हरकतें कर रहा है, लग तो यही रहा है कि अगली बार आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान को फोड़ने के बहुत काम आने वाला है। लेकिन फिलहाल भी आईएनएस विक्रांत की कहानी किसी भी भारतीय को गर्व से भर देने वाली है।